हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे हो। हमारे साथ आज हम बात करेंगे टोपोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं टोपोलॉजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी कैसे प्रूव कर सकते हैं, पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी कैसे प्रूव कर सकते हैं, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी टोपोलॉजी कब बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी टोपोलॉजी बनता है तो कब बनता है और कैसे बनता है। इन सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले टोपोलॉजी की आज के सेशन में हम बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, थ्योरम ऑफ टोपोलॉजी यदि बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी या गेन टोपोलॉजी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी टोपोलॉजी बनती है। तो इन सभी के साथ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट इनक्लूड टोपोलॉजी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बात की टोपोलॉजी क्या होती है। बेसिकली एक कलेक्शन होती है हमारे पास पावर सेट ऑफ एक्स में से, उस कलेक्शन को टोपोलॉजी बोला जाता है यदि वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, यदि मान लें हमारे पास कोई टाउ है, टाउ कोई कलेक्शन है हमारे पास, सब कलेक्शन पावर सेट ऑफ एक्स में से, इस टाउ को टोपोलॉजी बोला जाता है। टाउ इज सेड टू बी टोपोलॉजी हम बात कर चुके हैं कब, इफ इट सेटिस्फाई थ्री प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फाई और एक्स हमारे पास टाउ में बिलोंग करें, हमारे पास फाई और कंप्लीट सेट हमारे पास टाउ में होना चाहिए, कलेक्शन के अंदर होना चाहिए। और ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, यदि जी और एच दो मेंबर ले हम किसी सब कलेक्शन में से, उनका इंटरसेक्शन भी इस सब कलेक्शन में होना चाहिए हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, हमने बात की थी हमारे पास, दैट इज यदि G1 G2 एंड Gn आर्बिट्रेरी मेंबर ले ले हमारे पास, कहां से, टाउ से, तो यदि हम करें इफ G1 G2 बिलोंग करते हैं टाउ से, तो प्रूव करते थे कि उनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी हमारे पास क्या हो, हमारे पास टाउ में बिलोंग करे। यदि कोई भी सब कलेक्शन टाउ इन तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसे टोपोलॉजी बोला जाता था। एग्जांपल हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने बात की थी थोड़ा सा, हमारे पास चार टोपोलॉजी हमने क्लासिफाई किया था। हमारे पास पहली टोपोलॉजी क्या थी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी हमारे पास। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने क्या कहा था, हमारे पास एक टोपोलॉजी में क्या हमारे पास फाई हो और ओनली कैपिटल एक्स हो, उसे क्या बोलता था हमारे पास, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसे ट्रिवियल टोपोलॉजी भी हमने नाम दिया था हमारे पास। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने बात की थी हमारे पास, दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी था हमारे पास लास्ट सेशन में। डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने कहा था ये सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है हमारे पास। इसमें हमने कहा था क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमने बात की थी हमारे पास। और हमने ये भी कहा था कि हमेशा टाउ इनडिस्क्रीट जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, टाउ डिस्क्रीट में हमेशा होती है। ठीक है जी, हमने बात की थी। और हर टोपोलॉजी टाउ डिस्क्रीट और टाउ डिस्क्रीट बीच में लाइक करती है, हमने बात की थी। थर्ड हमने बात की थी हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, को फाइनाइट टोपोलॉजी हमने स्टडी किया था। को फाइनाइट टोपोलॉजी, को फाइनाइट टोपोलॉजी हमने क्या सीखा था हमारे पास, एक ऐसी टोपोलॉजी हमने कहा था इसके अंदर टाउ थ्री नाम था हमारे पास, इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स, इसमें वो एलिमेंट आते हैं हमारे पास एक्स के, या तो क्या हो एम्प्टी के इक्वल हो, या उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो हमारे पास। हम इसको प्रूव भी कर चुके लास्ट सेशन में, आपको ध्यान होगा हमने प्रूव किया था हमारे पास, कैसे इसको टोपोलॉजी प्रूव किया था हमने। ठीक है जी। इसके बाद जो फोर्थ क्लासिफिकेशन था हमारे पास, डेट वाज क्या था, को काउंटेबल टोपोलॉजी। क्या था, को काउंटेबल टोपोलॉजी था हमारे पास। को काउंटेबल टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सिमिलर टाइप होता है हमारे पास जैसे हमारे पास कोफाइन टोपोलॉजी था। इसका प्रूव भी हम कर चुके हैं। क्या था हमारे पास, इसे बोलते हैं टाउ फोर। बेसिकली इट कंटेन्स दोज मेंबर, दोज सबसेट ऑफ एक्स दैट आर आइदर एम्प्टी, और क्या हो हमारे पास x माइनस जी क्या हो, काउंटेबल हो। आप स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था हमारे पास किसके बारे में, पॉइंट इनक्लूड टोपोलॉजी क्या होती है, पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी क्या होती है, और हमने बात की थी नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट थी हमारे पास टाउ फाई थी हमारे पास। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन टाउ फाई और टाउ सिक्स को प्रूव करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, पॉइंट इनक्लूडेड टोपोलॉजी। जैसे कि नाम ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे टोपोलॉजी के अंदर, तो इसको प्रूव करेंगे आज सेशन में। हमारे पास ये टोपोलॉजी बनती है। और हमने टाउ जो फाई थी हमारे पास, डेट वी नेम एज पॉइंट इनक्लूड टोपोलॉजी, हमारे पास इसको हमने डिफाइन किया था। इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स, वो मेंबर आते हैं हमारे पास एक्स से सबसेट आते हैं, या क्या एम्प्टी हो हमारे पास, या क्या हो कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग करे जी के अंदर। इसीलिए इसका नाम हमने दिया पॉइंट इनक्लूड टोपोलॉजी। इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स that are either equal to empty or any fixed point belong to z g, तो उसे बोलते हैं पॉइंट इनक्लूड टोपोलॉजी बोलते हैं हमारे पास। इसको हम प्रूव करेंगे, दैट इज द टोपोलॉजी बाय यूजिंग थ्री प्रॉपर्टीज, इट सेटिस्फाई ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजी। आइए बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी के बारे में। जैसा कि हमने डिफाइन किया, या तो सबसेट एम्प्टी के इक्वल हो या कोई फिक्स पॉइंट जी में बिलोंग करे, उसे वो मेंबर टोपोलॉजी में जाता है पॉइंट इनक्लूड टोपोलॉजी के अंदर। तो हमने एम्प्टी तो मेंशन ही किया हमारे पास, तो फाई हमेशा बिलोंग करेगा टाउ के अंदर। ठीक है जी।
दूसरी प्रॉपर्टी, पहले का दूसरा पार्ट क्या था पहली प्रॉपर्टी का, कि एक्स भी टाउ में जाए। अब जैसे कि आप जानते हैं डब्ल्यू कोई फिक्स पॉइंट है, हमेशा ही सेट का पार्ट रहेगा, और जिसमें डब्ल्यू जाता है वही जाता है किसके अंदर, हमारे पास टाउ के अंदर जाता है, तो डब्ल्यू एक्स में जाएगा तो एक्स जाएगा टाउ के अंदर। बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास आप जानते हैं डेट इज ए पावर सेट, ये हमारे पास पूरी कलेक्शन है सबसेट हमारे पास। अब यदि मान लें कोई भी हमारे पास क्या होगा, जी क्या है, कोई इसका सबसेट ही है हमारे पास बेसिकली, और मेंबर यदि मान लो कोई डब्ल्यू ले कहीं से लेंगे वो एक्स में तो हमेशा ही होगा, और जिसमें डब्ल्यू होगा वही टोपोलॉजी में जाएगा, तो फाइव और एक्स हमारे पास चलेंगे टाउ के अंदर, फाइव और एक्स चलेंगे टाउ के अंदर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दी कि जो पॉइंट की टोपोलॉजी के अंदर फाइव और एक्स बिलोंग करते हैं, बाय सिमिलर स्टेप जो हम कर चुके हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आता है हमारे पास सेकंड स्टेप, जो हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, इफ जी और एच बिलोंग करते हैं टाउ से, हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या होता है हमारे पास, कि उनका इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करे, ये प्रूव करना होता है हमारे पास। इफ जी और एच ले, दो टाउ से मेंबर ले हमारे पास, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन भी टाउ में बिलोंग करे। अब ये कब होगा हमारे पास, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, केस वन लेंगे हमारे पास। केस वन क्या होगा हमारे पास, यदि क्या हो हमारे पास केस वन में जी इंटरसेक्शन एच एम्प्टी हो, यदि दोनों इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो टाउ में जाएगा क्योंकि हमारे पास फाइव तो हो जाता ही जाता है हमारे पास, हमने डिफाइन किया हमारे पास पॉइंट टोपोलॉजी के अंदर, यदि कोई सेट एम्प्टी होता है हमारे पास वो हमारे पास टाउ में बिलोंग करता है। अब केस टू क्या बनेगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास, केस टू क्या बनेगा, कि हमारे पास क्या बनेगा, जी इंटरसेक्शन एच क्या हो, नॉन एम्प्टी हो। अब दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, मतलब क्या है हमारे पास, जी भी नॉन एम्प्टी एच भी नॉन एम्प्टी है, क्योंकि यदि एक भी एम्प्टी होता तो दोनों इंटरसेक्शन एम्प्टी आता। ठीक है जी, इट इंप्लाइज क्या करेगा, जी नॉन एम्प्टी रहा होगा और क्या होगा, एच भी नॉन एम्प्टी रहा होगा। और यदि जी नॉन एम्प्टी है एच नॉन एम्प्टी है और जी और एच मेंबर कहां से, टाउ से उठाए हमने, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, डब्ल्यू पॉइंट बिलोंग करेगा जी के अंदर, एंड क्या होगा, डब्ल्यू पॉइंट बिलोंग करेगा एच के अंदर। अब यदि कोई पॉइंट डब्ल्यू जो जी में भी बिलोंग करता है एच में बिलोंग करता है, इसमें क्या होगा, डब्ल्यू पॉइंट बिलोंग करेगा दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, तो डब्ल्यू चला गया दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया, और जिसके अंदर डब्ल्यू जाता है वही जाता है किसके अंदर, टाउ के अंदर, इट मींस जी इंटरसेक्शन चला गया टाउ के अंदर। तो यदि आपको थोड़े से स्टेप समझ में आते हैं, यदि आपने पीछे वाली जो चार टोपोलॉजी थी हमारे पास बेसिकली टू गो फाइंड टोपोलॉजी आपको समझ में आती है, तो डेफिनेटली इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि कैसे पॉइंट इंक्लूड एक टोपोलॉजी बनती है। तो सेकंड स्टेप हमने प्रूव किया कि दो मेंबर लें, दोनों इंटरसेक्शन यदि एम्प्टी होता है तो टाउ में बिलोंग करेगा, यदि नॉन एम्प्टी होता है तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट रहेंगे हमारे पास, यदि जी नॉन एम्प्टी होता है तो कोई पॉइंट बिलोंग करेगा डब्ल्यू जी के अंदर, क्योंकि जो टाउ हमने डिफाइन किया वो क्या हमारे पास है, तो एम्प्टी सेट कलेक्शन है या कोई फिक्स पॉइंट उस सेट में बिलोंग करता है। तो यदि जी नॉन एम्प्टी है हमारे पास, जी उठाया टाउ से था हमारे पास, तो क्या होगा, कोई फिक्स पॉइंट डब्ल्यू बिलोंग करेगा जी के अंदर, ऐसे ही कोई डब्ल्यू बिलोंग करेगा एच के अंदर। यदि डब्ल्यू जी में जाता है, डी डब्ल्यू एच में जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन में जाएगा, तो यदि जिसमें डब्ल्यू जाता है वही जाते हैं टोपोलॉजी के अंदर, तो जी इंटरसेक्शन चला गया टाउ के अंदर। बिल्कुल सिंपल स्टेप हमने किया। थर्ड स्टेप इसी का हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, आप ध्यान दें, थर्ड स्टेप क्या था, यदि जी1 जी2 बहुत समय मिल रहे हैं टाउ से, तो प्रूव करेंगे आर्बिट्री यूनिट टाउ में बिलोंग करे। लेट क्या करें, जी1 जी2 जीएन हमने ले लिया, हमारे पास क्या टाउ से बिलोंग करते हैं। हम चाहते हैं रिक्वायर्ड टू प्रूव करना कि यूनियन ऑफ जीआई कैसा आर्बिट्री यूनियन भी टाउ में जाए। ठीक है जी, अगेन वी हैव टू केस राइज होंगे यहाँ पे। क्या होगा, पहला केस वन क्या होगा हमारे पास, केस वन क्या होगा हमारे पास, यूनियन एम्प्टी होगा या नहीं होगा। पहला मान लेते हैं इफ यूनियन ऑफ जीआई एम्प्टी होता है हमारे पास तो टाउ में जाएगा। ठीक है जी, केस टू क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें केस टू के बारे में तो क्या होगा, केस टू क्या लेंगे हमारे पास, केस टू लेंगे हमारे पास यूनियन ऑफ जीआई क्या मान लेते हैं हमारे पास, नॉन एम्प्टी है। यूनियन ऑफ जीआई नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, हमारे पास कोई ना कोई सेट नॉन एम्प्टी रहा होगा हमारे पास। ठीक है जी, इसका मतलब हर एक जीआई हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो क्योंकि उनका यूनियन नॉन एम्प्टी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब जीआई क्या है हमारे पास, नॉन एम्प्टी है फॉर एवरी आई के लिए। और यदि हर एक जीआई नॉन एम्प्टी हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि यदि सारे एम्प्टी होते, यूनियन नॉन एम्प्टी का जब सारे नॉन एम्प्टी रहे होंगे, यदि सारे एम्प्टी होते तो यूनियन एम्प्टी आएगा हमारे पास, तो जी को सारे जीआई क्या रहेंगे हमारे पास, नॉन एम्प्टी रहेंगे। और जीआई किसके मेंबर हमारे पास, जी1 जी2 टाउ के मेंबर हमारे पास। इसका मतलब हर एक जीआई में डब्ल्यू बिलोंग करेगा, इट मींस डब्ल्यू बिलोंग करेगा हर एक जीआई के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ठीक है, फॉर एवरी आई के लिए। और यदि डब्ल्यू हर एक जीआई में बिलोंग करता है तो डब्ल्यू हर एक के यूनियन बिलोंग करेगा, इट मींस क्या होगा हमारे पास, इट मींस इट इंप्लाई डब्ल्यू बिलोंग टू यूनियन ऑफ जीआई में बिलोंग करेगा। ठीक है जी, फॉर एवरी आई के लिए। फॉर एवरी आई का मतलब जी1 जी2 जी3 सभी के लिए करेगा।
अब W बिलोंग कर रहा है यूनियन ऑफ GI के अंदर, इसका मतलब यूनियन ऑफ ऑर्बिट यूनियन कहां चला गया, टाउ के अंदर, यूनियन ऑफ GI I बिलोंग टू I चला गया टाउ के अंदर। ये सिंपल स्टेप था हमारे पास जो आपने समझना था हमारे पास। तो यदि किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूव करना है, वी हैव टू जस्ट चेक 3 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या की, चेक फाई और एक्स क्या बिलोंग करते हैं या नहीं करते। यदि पहली प्रॉपर्टी प्रूव होती तो इंटरसेक्शन लेके चलेंगे, दो का क्या कंटेन होता है नहीं होता। तो पहले हमने बात की पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी बारे में, सबसे पहले हमने प्रूव किया आज सेशन में कि पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास, इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर एम्प्टी और कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग करे जी के अंदर। तो इसीलिए इसका नाम क्या हमारे पास, इसका नाम हमने दिया हमारे पास दैट इज पॉइंट इनक्लूडेड टोपोलॉजी। पॉइंट इंक्लूड करना हमने, इसलिए इसका नाम है पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी। तो डब्ल्यू हमारे पास जो पॉइंट है, कोई एनी फिक्स पॉइंट हमारे पास वो बिलोंग करता है जी के अंदर। ऐसे कलेक्शन हमारे पास हमने डिफाइन की। देन वी जस्ट प्रूव दैट दिस कलेक्शन इज अ टोपोलॉजी। कैसे, जस्ट वी हैव टू चेक 3 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी फाई तो हमने लिया ही हमारे पास, मेंशन ही किया हमारे पास, टाउ में बिलोंग करता ही करता है। यदि डब्ल्यू जी में जाता है तो हमारे पास वही मेंबर जाएंगे हमारे पास टाउ के अंदर। तो डब्ल्यू एक्स में बिलोंग करेगा पूरे सेट में, तो हमारे पास तो क्या होगा, एक्स जाएगा टाउ के अंदर, फाइव टाउ में चले गए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, दैट वी हैव टू कंसीडर 2 एलिमेंट फ्रॉम द टाउ, वी नीड टू प्रूव दैट देयर इंटरसेक्शन आल्सो बिलोंग टू टाउ। फर्स्ट केस वन क्या होगा हमारे पास, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो टाउ में बिना मेंशन किया हमारे पास बिलोंग करेगा। यदि दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है, हमारे पास दोनों नॉन एम्प्टी रहे होंगे। यदि जी नॉन एम्प्टी है और जी उठाया कहां से, टाउ से उठाया था हमने, तो डब्ल्यू बिलोंग करेगा जी के अंदर, डब्ल्यू बिलोंग करेगा एच के अंदर। डब्ल्यू एक ऐसा पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है जो एच में जाता है, जी में जाता है, इंटरसेक्शन में जाएगा। और यदि डब्ल्यू इस इंटरसेक्शन में जाता है तो ये जो मेंबर जाएगा टाउ में जाएगा। सिंपल, हमने प्रूव कर दिया। थर्ड स्टेप, यदि हम क्या करें, बहुत सारे जी1 जी2 लेने टाउ से, हम चाहते हैं उनका आर्बिट्ररी यूनिट टाउ में चला जाए, तो दो केस राइज होंगे। पहला केस क्या होगा हमारे पास कि यूनियन ऑफ जीआई एम्प्टी हो, यदि एम्प्टी है तो टाउ में बिलोंग करेगा हमारे पास। यदि यूनियन ऑफ जीआई नॉन एम्प्टी है, इसमें क्या होगा, हर एक जीआई नॉन एम्प्टी रहा होगा, हर एक जीआई नॉन एम्प्टी रहा होगा तो हर एक जीआई में डब्ल्यू बिलोंग करेगा, हर एक जीआई में डब्ल्यू बिलोंग तो डब्ल्यू हर एक यूनियन में बिलोंग करेगा इन सभी के जीआई के। तो जिसमें भी डब्ल्यू बिलोंग करता है वही जाते हैं टाउ के अंदर, हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह सेम स्टेप पर हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास, पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। हमने डिफाइन तो लास्ट क्लास में भी की थी हमारे पास। पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी में क्या होता है, पॉइंट एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे। तो डिफाइन करेंगे टाउ, इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स। यहाँ पे ध्यान दें, इसके अंदर क्या होंगे हमारे पास, इसमें वो वाले मेंबर आएंगे हमारे पास, जैसे हमने कहा था यहाँ पे क्या होंगे, या तो एक्स इक्वल हमारे पास, देखो हमने ध्यान देना यहाँ पे, हमने यहाँ पे डिफाइन की थी हमारे पास इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स, या तो एम्प्टी रहे होंगे या क्या होंगे हमारे पास डब्ल्यू बिलोंग करता होगा। यहाँ पे पॉइंट इंक्लूडेड था हमारे पास, तो हमने ऐसा लिखा था। अब हमारे पास है पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी। पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी में यहाँ पे हमारे पास फाइव नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स, और यहाँ पे पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या होगा, इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर इक्वल टू कैपिटल एक्स, और क्या होगा हमारे पास जो डब्ल्यू पॉइंट है वो बिलोंग ना करे जी के अंदर। ठीक है जी। या हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू पॉइंट है जो बिलोंग करे एक्स माइनस जी के अंदर, एक ही बात है। ठीक है जी। तो इसीलिए इसका नाम है हमारे पास पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी। हमने डिफाइन किया हमारे पास इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर इक्वल टू एक्स, और डब्ल्यू कोई फिक्स पॉइंट जो जी में बिलोंग ना करे, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हमारे पास क्या है, पॉइंट एक्सक्लूडेड टोपोलॉजी। मतलब पॉइंट जो डब्ल्यू है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, पॉइंट एक्सक्लूड हमारे पास। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी अगेन वी हैव टू प्रूव दैट कि टोपोलॉजी प्रूव करना है, तीन प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, फाइव एक्स बिलोंग करे, एक्स तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे हमारे पास, तो एक्स तो बिलोंग करता ही करता है टाउ के अंदर। ठीक है जी। अब रहता है फाइव को प्रूव करना कि टाउ में जाए। अब टाउ डिफाइन इस तरह से किया हमारे पास कि पहले तो या तो एक्स के इक्वल हो या डब्ल्यू बिलोंग ना करे। अब यदि बात करें हमारे पास जिसमें डब्ल्यू बिलोंग नहीं करता वो जाते हैं टाउ के अंदर। अब डब्ल्यू है जो फाइव में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि फाइव क्या होती है, एम्प्टी सेट होती है हमारे पास। तो डब्ल्यू यदि फाइव में नहीं जाता हमारे पास, तो फाइव जगह किसके अंदर, टाउ के अंदर। देखो हमारे पास ध्यान दें, टाउ हमने डिफाइनिंग करना है पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कि यदि या तो एक्स के इक्वल हो, पूरे हमारे पास एक्स के इक्वल हो, या कोई फिक्स पॉइंट डब्ल्यू बिलोंग ना करे। जिसमें डब्ल्यू बिलोंग ना करे वही जाते हैं टाउ सिक्स के अंदर, कहते हैं टाउ पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी के अंदर। तो हमने या कहते हैं इस कलेक्शन के अंदर जाते हैं हमारे पास, टोपोलॉजी को प्रूव करेंगे। तो एक्स तो हमने डिफाइन किया टाउ में बिलोंग करता है। अब जिसमें डब्ल्यू ना बिलोंग करे वो जो एलिमेंट है वो जाते हैं इस कलेक्शन के अंदर। तो हमने डब्ल्यू बिलोंग नहीं करता फाइव में, जानते हैं फाइव में तो पॉइंट होता नहीं कोई भी, तो डब्ल्यू भी नहीं होगा। यदि डब्ल्यू फाइव में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फाइव टाउ में जाएगा। जिसमें डब्ल्यू नहीं जाता वो जाते हैं टाउ के अंदर। तो हमारे पास डब्ल्यू फाइव में नहीं है तो फाइव चलेगा टाउ के अंदर। बाई दिस वी कैन से फाइव और एक्स चला गया टाउ के अंदर। ठीक है जी। सिंपल स्टेप हमारे पास था।
अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देना है हमारे पास क्या था, सेकंड स्टेप क्या होता है, इफ क्या करेंगे हमारे पास जी और एच, इफ जी और एच हम ले टाउ से, हम चाहते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव करना कि उनका इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करे। ठीक है जी। अब केस 2 बनेंगे यहाँ पर, अगेन वी हैव टू केस राइज। क्या होगा, केस 1 क्या होगा हमारे पास, जी इंटरसेक्शन एच यहाँ पे क्या फाइव की इक्वल की जो है हमारे पास एक्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइन एक्स है हमारे पास, तो एक्स इक्वल होगा तो टाउ में बिलोंग करेंगे हमारे पास। ठीक है जी। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, केस 2, केस 2 क्या होगा हमारे पास, जी इंटरसेक्शन एच एक्स के इक्वल नहीं होगा, एक्स इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, ना तो जी एक्स इक्वल होगा, इट इंप्लाइज क्या होगा, ना तो जी एक्स इक्वल होगा और ना ही एच एक्स इक्वल होगा। यदि जी एक्स इक्वल नहीं है, एच एक्स इक्वल नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब डब्ल्यू पॉइंट क्या होगा हमारे पास, बिलोंग नहीं करेगा जी के अंदर। ठीक है, एंड डब्ल्यू पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा जी के अंदर, डब्ल्यू पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा एच के अंदर। ठीक है जी। अब यदि बात करें डब्ल्यू जो पॉइंट हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर, अब डब्ल्यू इसमें बिलोंग नहीं करता हमारे पास, इसका मतलब क्या जाएगा हमारे पास, इट प्रूव्ड वी प्रूव्ड दैट कि जी इंटरसेक्शन एच हमारे पास क्या होगा, टाउ में बिलोंग करेगा। ठीक है जी। जो मेन रोल है आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोलेक्शन को हमने जो लेके चलना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने कहा कि केस 2 में 2 मेंबर लेंगे टाउ से, टाउ कौन से हमारे पास, पॉइंट एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी कलेक्शन के बारे में बात करें, दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास टाउ में दिखाना था हमारे पास। पहला केस, यदि दोनों का इंटरसेक्शन कैपिटल एक्स इक्वल होता है तो हमारे पास डेफिनेटली टाउ में जाएगा, क्योंकि हमने टाउ को डिफाइन इस तरीके से किया कि हमारे पास यदि एक्स इक्वल होता है तो हमारे पास बिलोंग करेगा। दूसरा, यदि एक्स इक्वल नहीं है तो डब्ल्यू पॉइंट बिलोंग ना करे, वो भी हो जाते हैं इस कलेक्शन के अंदर। तो यदि बात करें, हमने कहा कि जी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल नहीं है, अब दोनों इंटरसेक्शन पूरे स्पेस के इक्वल नहीं है, इसमें जी भी एक्स इक्वल नहीं है, एच भी एक्स इक्वल नहीं है। ठीक है जी। अब यदि बात करें, यदि जी एक्स इक्वल नहीं है और जी मेंबर टाउ का है, तो क्या होगा, डब्ल्यू कोई पॉइंट है फिक्स जो बिलोंग नहीं करेगा जी के अंदर, क्योंकि इसमें 2 ही मेंबर आते हैं हमारे पास, तो जी एक्स इक्वल हो, एक्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा, उसके अंदर जी नहीं जाए, जो फिक्स पॉइंट बिलोंग ना करे। तो हमने वही कहा कि हमारे पास एक्स डब्ल्यू जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है हमारे पास जी में नहीं जाएगा। इस तरह एच एक्स इक्वल नहीं है तो डब्ल्यू पॉइंट एच में नहीं जाएगा। अब यदि डब्ल्यू जी में भी नहीं बिलोंग नहीं करता, डब्ल्यू एच में बिलोंग नहीं करता, डब्ल्यू जाएगा बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। अब डब्ल्यू इन दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता, मतलब जी इंटरसेक्शन जाएगा टाउ के अंदर, क्योंकि जिसमें डब्ल्यू बिलोंग नहीं करता वही जाते हैं टाउ के अंदर। तो हमारे पास प्रूव कर दिया सेकंड प्रॉपर्टी, ये 2 मेंबर ले हमारे पास, दोनों इंटरसेक्शन भी टाउ में बिलोंग करता है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑन द सिमिलर स्टेप, यदि बात करें हमारे पास क्या रहेगी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्या है हमारे पास, इफ G1 G2 Gn टाउ से बिलोंग करते हैं हमारे पास, हम प्रूव करेंगे हमारे पास क्या होगा, यूनियन ऑफ Gi भी टाउ के अंदर बिलोंग करे। ठीक है जी, ये प्रूव करना है। तो केस 1 बनेगा हमारे पास, केस 1 क्या बनेगा हमारे पास, वही हमारे पास बनेगा, केस 1 क्या बनेगा, यूनियन ऑफ Gi यदि एक्स इक्वल होता है हमारे पास टाउ में बिलोंग करेगा, क्योंकि जो पॉइंट एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी हमारे पास हमने एक्स मेंशन किया टोपोलॉजी बिलोंग करता है। दूसरा केस क्या होगा हमारे पास, यदि केस 2 के बारे में बात करें क्या होगा, यदि ये नॉन एम्प्टी होता है हमारे पास क्या होता है, यूनियन ऑफ Gi यदि एक्स के इक्वल नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, यदि एक्स के इक्वल नहीं तो हमारे पास सभी का यूनियन एक्स इक्वल नहीं है, तो हमें ऐसे क्या होगा हमारे पास, Gi जो G1 G2 सारे वो एक्स इक्वल नहीं होंगे, हमारे पास क्या होगा, Gi क्या होगा, एक्स इक्वल नहीं होंगे, और Gi एक्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जो W है हमारे पास हर एक Gi में बिलोंग नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है, वो क्या होगा, W बिलोंग नहीं करेगा, हर एक Gi के अंदर बिलोंग नहीं करेगा हमारे पास। और यदि W सभी के Gi में बिलोंग नहीं करता तो W सभी के बिलोंग नहीं करेगा हमारे पास, W किसमें बिलोंग नहीं करेगा, यूनियन ऑफ Gi के अंदर बिलोंग नहीं करेगा हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है। और यदि W बिलोंग नहीं करता नहीं सभी के यूनियन में हमारे पास, तो यूनियन ऑफ Gi I बिलोंग टू I बिलोंग करेगा टाउ के अंदर। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है जी। तो अगेन ऑल द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजी आर सेटिस्फाइड, इट मींस जो टाउ हमारे पास थी दैट इज पॉइंट एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी इन दिस वे कि हमारे पास टोपोलॉजी बनती है। तो स्टेप हमारे पास वो थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर लेते हैं, हमने क्या सीखा। देखो बेसिक आपकी डेफिनेशन करिए तो टोपोलॉजी की ब्यूटी की आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यदि बात करें हमारे पास, हमने पॉइंट एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी को डिफाइन कैसे किया हमारे पास, इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स
आइदर दे आर इक्वल टू कैपिटल एक्स और कोई फिक्स पॉइंट डब्ल्यू बिलोंग ना करे जी के अंदर। तो पहला एक्स तो हमारे पास टाउ मेंशन था हमारे पास, डब्ल्यू 5 बिलोंग तो 5 जाएगा टाउ के अंदर हमारे पास, सिंपल हमने प्रूव कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, दो मेंबर हैं दोनों इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करता है, ये दोनों का इंटरसेक्शन एक्स इक्वल तो टाउ बिलोंग करेगा, यदि एक्स इक्वल नहीं दोनों को एक्स इक्वल नहीं रहेंगे तो दोनों डब्ल्यू नहीं जाएगा, दोनों में डब्ल्यू जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन डब्ल्यू नहीं जाएगा, तो हमारे पास इन दिस वे दोनों इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनेगा हमारे पास, ठीक है, टोपोलॉजी में बिलोंग करेंगे। अब हमने लास्ट स्टेप क्या होता है कि अबिट यूनियन टोपोलॉजी में जाए, यदि हर एक सेट हमारे पास टोपोलॉजी उठाते हैं, G1 G2 हमने ले लिया टाउ से, हमारे पास उनका अबिट यूनियन हमने ले लिया, प्रूव करने की आई में जाए टाउ में जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो में केस बनेंगे, केस वन क्या होगा, यूनिट जे एक्स इक्वल होगा तो टाउ में जाएगा, यदि एक्स इक्वल नहीं होगा तो हर एक जी आई एक्स इक्वल नहीं होंगे, हर एक जे एक्स इक्वल नहीं तो हर एक जी आई में डब्ल्यू बिलोंग नहीं करेगा, डब्ल्यू यदि किसी भी जी आई में नहीं है तो सभी के यूनिट में भी नहीं होगा, तो जी डब्ल्यू सभी यूनिट में नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिट जे टाउ में बिलोंग करेगा, इस तरीके से प्रूव कर दिया, ठीक है जी। एक तो ये कंसेप्ट था। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या यूनियन ऑफ टोपोलॉजी इज ए टोपोलॉजी बनता है या नहीं बनता, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या यूनियन ऑफ टोपोलॉजी बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये को जरूरी है कि दो टोपोलॉजी यूनियन टोपोलॉजी बनेगा। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं हमारे पास, हम वैसे समझा चुके हैं थोड़ा सा, हम मानते हैं सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है जी, हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं हमारे पास की टाउ 1 क्या होती है हमारे पास 5 सिंगलटन 1 1 2 3, ठीक है जी, ठीक है। एक बनाते हैं हमारे पास टोपोलॉजी टाउ 2 क्या बनाते हैं हमारे पास, डेट इज 5 सिंगलटन 2 1 2 3, और यदि बात करें 1 2 3 की बहुत सारी टोपोलॉजी बना सकते हैं आप, 8 टोपोलॉजी बनेंगे हमारे पास, यदि बात करें इसकी आप बना सकते हैं, इससे पहले वाली क्लास में बात कर चुके हैं। अब यदि बात करें दोनों का यूनियन, यदि बात करें दोनों का यूनियन टाउ 1 यूनियन टाउ 2 करें हमारे पास क्या कलेक्शन बनेगी हमारे पास, 5 बनेगा, सिंगलटन 1 बनेगा, सिंगलटन 2 बनेगा और सिंगलटन 1 2 3 बनेगा। अब यदि देखिए हमारे पास फॉर टाउ 1 हमारे पास एक टोपोलॉजी थी, आप चेक करते हैं ऑल दी 3 प्रॉपर्टी जो टोपोलॉजी सेटिस्फाई करती है हमारे पास, ये जो कलेक्शन हमारे पास या सब कलेक्शन बोलते हैं हमारे पास, जो पावर सेट ऑफ एक्स में से हमारे पास है, ये तीनों प्रॉपर्टी टोपोलॉजी सेटिस्फाई करती है। इट मींस टाउ 1 हमारे पास एक टोपोलॉजी होती है हमारे पास, टाउ 2 जो गेन टोपोलॉजी हमारे पास होती है। अब यदि बात करें दोनों का यूनियन, हमने बताया ये वाला सेट बनता है हमारे पास, बट दिस इज नॉट ए टोपोलॉजी। यदि बात करें टोपोलॉजी क्यों नहीं बनती हमारे पास, ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है 5x तो हमारे पास टाउ में है, दूसरी प्रॉपर्टी दोनों का इंटरसेक्शन है तो भी हमेशा इसी के अंदर हमारे पास है, बट थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास कि दोनों का यूनियन, यदि बात करें इन दिस क्वेश्चन, यदि इन दोनों यूनियन करें हमारे पास तो क्या होगा 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, और यदि बात करें 1 और 2 ये भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है जी, तो हमारे पास यदि 1 और 2 यूनियन करें तो क्या बनेगा, सिंगलटन 1 2 सेट बनेगा, वो इस कलेक्शन में नहीं है हमारे पास। इन दिस वे थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता हमारे पास, इट मींस यूनियन ऑफ टोपोलॉजी जरूरी नहीं है टोपोलॉजी बनेगा, टोपोलॉजी बन भी सकता है नहीं बन सकता हमारे पास, ठीक है। ये टोपोलॉजी कब बनता है, एक ऐसा केस होता है कि हमारे पास यूनिट टोपोलॉजी कब बनेगा, यदि एक टोपोलॉजी दूसरे टोपोलॉजी में कंटेन हो, ठीक है जी। तो ध्यान दें हमारे पास यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट और एक्सप्लेन कि टोपोलॉजी का यूनिट टोपोलॉजी बनता है नहीं बनता, दो टोपोलॉजी यूनिट टोपोलॉजी बनता है नहीं बनता, आप एक्सप्लेन करें तो एग्जांपल लेंगे, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, ये तो हमने समझाया कि 1 2 3 का आपने लिया, टाउ 1 ये होती है टाउ 2 ये होती है, आप दोनों यूनियन की हमारे पास ये टोपोलॉजी क्यों नहीं बनता, रीजन आप देंगे कि हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो थी कि दो सेट का यूनियन हमारे पास चेक करेंगे वो हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं करता, इट मींस इट इज नॉट ए टोपोलॉजी। अब यदि बात कर चेक कर सकते हैं आप कि दो सेट ऑफ टोपोलॉजी यूनियन का बन सकता है, मान लो इसका और इसका यूनियन कर ले हमारे पास तो टोपोलॉजी बने, तो डिपेंड करता है कि आपके पास यदि एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी कंटेन है तो दोनों यूनिट टोपोलॉजी का यूनियन तो टोपोलॉजी बनेगा, बट यदि एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी कंटेन नहीं है तो उनका यूनिट टोपोलॉजी बनना जरूरी नहीं है। इसके बाद एक थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है हमारे पास जो एक्सप्लेन एग्जाम में कई बार पूछी हुई है हमारे पास कि इंटरसेक्शन क्या आती है, इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, क्या टोपोलॉजी बनता है, इज अगेन ए टोपोलॉजी। ये दो के लिए भी आ सकता है और बीटे के लिए भी आ सकता है और फाइनाइट के लिए भी आ सकता है हमारे पास, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी बनता है या नहीं बनता, हमेशा बनता है। हम प्रूव करेंगे यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी बनता है, इस तरह फाइनाइट के लिए कर सकते हैं, इसी तरह बीटे के लिए कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं थ्योरम के बारे में। प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे हमारे पास क्या प्रूव करेंगे हम कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज अगेन टोपोलॉजी, क्या प्रूव करेंगे
that union of two topology is again a topology, is again a topology। मतलब कि आप समझे पहले गिवन क्या है हमारे पास, देन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम। हमें गिवन है कि हमारे पास दो टोपोलॉजी है, एक मान लो टाउ वन टोपोलॉजी, टाउ टू टोपोलॉजी है, प्रूव करें दोनों का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास इंटरसेक्शन, सॉरी ठीक है जी। हमने चेक किया कि यूनिट टोपोलॉजी बनता भी है, नहीं बन सकता, डिपेंड करता है आपके पास क्या टोपोलॉजीज है। अब हमेशा ही टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनता है, तो हम बात करेंगे दो टोपोलॉजी लेंगे, उनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी हम प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज अगेन ए टोपोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास, एग्जाम में कई बार आई हुई है हमारे पास। लेट कर लेते हैं प्रूफ के लिए, बहुत ही आसान प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ करेंगे लेट टाउ वन एंड टाउ टू आर टू टोपोलॉजी, हाँ दो टोपोलॉजी टाउ वन टाउ टू हमारे पास किसी भी एक्स के ऊपर, ठीक है जी। अब यदि टाउ वन टाउ टू दो टोपोलॉजी है हमारे पास, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू इज अगेन ए टोपोलॉजी। हमें प्रूव करने के दोनों का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बने। गिवन क्या है, टाउ वन अगेन ए टोपोलॉजी है, टाउ टू एक टोपोलॉजी है, बट प्रूव करने के दोनों का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी बने। दोनों का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी कब बनेगा हमारे पास, जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो इस कोलेक्शन के लिए हमारे पास, ठीक है जी। तो पहली बात करते हैं हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, हम प्रूव करेंगे कि फाई और एक्स दोनों इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करें। अब यदि बात करें टाउ वन एंड टाउ टू आर टोपोलॉजी, यदि दोनों टोपोलॉजी हमारे पास हैं तो क्या होगा हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी क्या करेगा, फाई और एक्स टाउ वन में बिलोंग करेगा, सिमिलर वे में क्या होगा एंड फाई और एक्स टाउ टू में भी बिलोंग करेंगे। यदि फाई और एक्स टाउ वन में बिलोंग करते हैं, फाई और एक्स टाउ टू बिलोंग करते, दोनों के इंटरसेक्शन बिलोंग करेंगे, फाई और एक्स बिलोंग करेंगे टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू में भी बिलोंग करेंगे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि यदि दो, हमने कहा कि दो टोपोलॉजी हमें गिवन है टाउ वन टाउ टू, हमें प्रूव करना था कि दोनों का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बने, तो हमने क्या लिया, जो हमें पता है उसका यूज करना है। हमें गिवन क्या हमारे पास, टाउ वन एक टोपोलॉजी है, टाउ टू भी हमारे पास एक टोपोलॉजी है। तो यदि बात करें टाउ वन यदि टोपोलॉजी होती है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी वी कैन से, वी कैन राइट फाइव और एक्स टाउ वन में बिलोंग करेगा। यदि बात करें हमारे पास यदि टोपोलॉजी होती है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, वी कैन से कि जो फाइव और एक्स टाउ वन में बिलोंग करे बाय डेफिनेशन टोपोलॉजी हमारे पास होगा। इसलिए यदि टाउ टू भी टोपोलॉजी होती है तो फाइव और एक्स टाउ टू में बिलोंग करेगा, और यदि फाइव और एक्स टाउ वन में बिलोंग करता है, फाइव और एक्स टाउ टू में बिलोंग करता है, दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है हमारे पास। हमने चेक किया कि फाइव एक्स टाउ वन से टाउ टू में बिलोंग करते हैं। यदि बात करें सेकंड प्रॉपर्टी बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, लेट करेंगे जी और एच दो मेंबर हमारे पास टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू से, हम प्रूव करेंगे हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग करेगा टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो ध्यान दें आप यहाँ पे कि हमने दो मेंबर लेने जी और एच, किससे, दोनों इंटरसेक्शन से। हम प्रूव करेंगे कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इसमें बिलोंग करे। आप समझें टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू टोपोलॉजी प्रूव, तो मतलब ये टाउ ही बन गई हमारे पास, एक इस टाइप की हमारे पास। यदि बात करें इट इज जस्ट ऑल्सो टाइप ऑफ टाउ हमारे पास, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं जाना आपको, आप समझने के लिए आसान कर सकते हैं, टाउ वन से टाउ टू टाउ नाम दे दें हमारे पास, ठीक है जी। तो जी और एच दो हमने ले लिया हमारे पास, जिसको टोपोलॉजी प्रूव करना है, हम प्रूव करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन भी इसमें बिलोंग करे, ठीक है जी। अब क्या होगा, प्रूव के लिए बात करेंगे, इफ जी और एच हमने लिए किससे, टाउ वन इंटरसेक्शन टाउ टू से, क्या होगा हमारे पास, यदि जी और एच टाउ वन से टाउ टू में बिलोंग करते हैं तो क्या होगा, देन इट इंप्लाइज क्या करेगा, जी और एच जाएंगे टाउ वन में जाएंगे एंड जी और एच जाएंगे टाउ टू में, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं यदि कोई दो मेंबर दो कोलेक्शन के इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, दोनों के अलग अलग में जाएंगे हमारे पास, बट अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ वन क्या हमारे पास एक टोपोलॉजी हमारे पास हमें गिवन है, अगेन टाउ टू एक टोपोलॉजी हमारे पास गिवन है हमारे पास। यदि टाउ वन और टाउ टू टोपोलॉजी हमारे पास होती हैं तो क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाई करेगा हमारे पास क्या होगा कि जी इंटरसेक्शन एच टाउ वन में बिलोंग करेगा हमारे पास। सिमिलरली क्या होगा, जी इंटरसेक्शन एच टाउ टू में बिलोंग करेगा हमारे पास,
और यदि टाउ 1 में बिलोंग करता है जी इंटरसेक्शन एच, जी इंटरसेक्शन एच टाउ 2 में बिलोंग करता है तो क्या होगा, इट इंप्लाई करेगा जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग करेगा टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, जो हमें प्रूव करना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही आसान स्टेप यदि बात करें हमारे पास, आपको यदि समझ में आता है तो बहुत ज्यादा आसान है। यदि आप प्रैक्टिस करें, लिख के देखें 2 बार आप, तो डेफिनेटली किसी भी थ्योरम को आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे प्रूव कर सकते हैं आपके दिमाग के अंदर, ठीक है जी। तो हमने पहले क्या लिया, हमारे पास 2 मेंबर लिए, दोनों के इंटरसेक्शन से हमें प्रूव करना था कि इन दोनों मेंबर इंटरसेक्शन में इसमें बिलोंग करे। हमने कहा कि यदि दोनों मेंबर इसमें बिलोंग करते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में, तो दोनों में अलग अलग जाएंगे। यदि जी और एच टाउ 1 में जाता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, यदि कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कहते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, यदि बात करें हमारे पास कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी से, यदि जी और एच टाउ 1 में बिलोंग करते हैं, डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी कहते हैं हमारे पास, ये दो मेंबर टोपोलॉजी जाते हैं, दोनों इंटरसेक्शन टाउ 1 में जाएगा। इससे टाउ 2 टोपोलॉजी होती है हमारे पास, तो बाय डेफिनेशन जी इंटरसेक्शन एच टाउ 2 में जाएगा, जी इंटरसेक्शन एच टाउ 1 में जाता है, जी इंटरसेक्शन एच टाउ 2 में जाता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में क्या जाएगा हमारे पास, टाउ 1 से टाउ 2 में भी जाएगा। ये तो आप जानते हैं, यदि कोई कलेक्शन हमारे पास टाउ 1 में भी है, टाउ 2 में, दोनों के कॉमन में भी जाएगी हमारे पास, तो इस तरह से प्रूव कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट थी हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी क्या करते हैं हमारे पास, हम समझे ध्यान से। इफ G1 G2 Gn एंड सो ऑन, हमारे पास टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से ले लें, हम चाहेंगे रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारे पास, हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे कि आर्बिट्रेरी यूनियन भी हमारे पास क्या जाए, टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 में बिलोंग करे। ये प्रूव करना है कि G1 G2 Gn एंड सो ऑन, हमने टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से ले लिए, हम प्रूव करेंगे इनका आर्बिट्रेरी यूनियन भी टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 में बिलोंग करे। अब वही सेम का केस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रूव करेंगे हमारे पास, तो क्या करेंगे, इफ G1 G2 Gn बिलोंग करता है किसमें, टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, तो क्या होगा, इट इंप्लाई क्या करेगा, G1 G2 Gn एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास होंगे सेट, वो टाउ 1 में बिलोंग करेंगे, एंड क्या होंगे, G1 G2 Gn टाउ 2 में बिलोंग करेंगे हमारे पास। यदि G1 G2 Gn टाउ 1 में बिलोंग करते हैं, तो बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी अगेन वी नो दैट कि टाउ 1 इज अगेन ए टोपोलॉजी। यदि टाउ 1 टोपोलॉजी बनती है तो क्या होता है हमारे पास कंसेप्ट कि क्या होगा, बाय डेफिनेशन टोपोलॉजी वी कैन राइट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ दीज मेंबर्स also belong to tau 1 होगा हमारे पास, एंड ऑन द सिमिलर वे tau 2 is again a topology, tau 2 again a topology बनती है हमारे पास, तो we can say or we can write their arbitrary union also belong to tau 2, यदि बात करें arbitrary union also belong to tau 2 होगा हमारे पास। और यदि arbitrary union tau 1 में जाता है, arbitrary union tau 2 में जाता है, again by the similar step in the second step as we already used, क्या कहते हैं, arbitrary union of these members also belong to टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, क्योंकि सेम जो कलेक्शन थी हमारे पास, ये वाली मेंबर टाउ 1 में बिलोंग करती है, टाउ 2 में बिलोंग करती है, दोनों के इंटरसेक्शन में जाएंगे हमारे पास। इट मींस हमारे पास ये तो प्रूव करना था कि देयर आर्बिट्रेरी यूनियन आल्सो बिलोंग टू टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से बिलोंग करे। G1 G2 हमने लिए थे टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, प्रूव करते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन भी टाउ 1 से टाउ 2 में बिलोंग करता है। इट मींस हमने प्रूव क्या कर दिया हमारे पास कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज अगेन टोपोलॉजी, इंटरसेक्शन of two topology is again a topology। इसी तरह आप ये जो प्रूव हमारे पास आप कर सकते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी टोपोलॉजी बनता है हमारे पास, या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी टोपोलॉजी बनता है। तो बहुत ही आसान स्टेप है, यदि आप समझते हैं, यदि आप याद नहीं करते हैं, देखो तो आपको डेफिनेटली कहीं भी किसी भी स्टेप प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट यदि आप याद करेंगे तो आपको मतलब कि आपको लगेगा कि मुश्किल है, बट जब आप समझेंगे तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने बात की, हमारे पास एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, 5 मिनट में समअप करते हैं पूरे सेशन को। सबसे पहले हमने बात की, हमारे पास डेफिनेशन टोपोलॉजी स्टार्ट किया, हमने कंसेप्ट को आज हमने बात की कि टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास। टोपोलॉजी की हमने डेफिनेशन जैसे कि हम बात कर चुके हैं, टोपोलॉजी बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, टोपोलो प्लस लॉजी। टोपो मीन्स स्पेसेस, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ स्पेसेस कॉल्ड टोपोलॉजी। सिंपल लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं हमारे पास, इन द मैथमेटिक्स लैंग्वेज हम कह सकते हैं हमारे पास एक सब कलेक्शन फ्रॉम पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स था हमारे पास, एक्स क्या था, दैट वाज द पावर सेट ऑफ एक्स। और हम पावर सेट ऑफ एक्स क्या कहते थे हमारे पास, इट इज कोलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, हमारे पास था पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में से एक सब कलेक्शन लेंगे टाउ, उस सब कलेक्शन को टोपोलॉजी बोलेंगे हमारे पास, जिस यदि वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। एक बहुत ही बड़ी बात, स्टूडेंट्स एमएससी कर लेते हैं,
PhD कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता टोपोलॉजी किसे बोलते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी कि आप समझें कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी बेसिकली सब कलेक्शन फ्रॉम द पावर सेट ऑफ एक्स if the sub collection satisfy all the three properties। फर्स्ट प्रॉपर्टी 5x बिलोंग करें टाउ के अंदर, दूसरी प्रॉपर्टी की दो मेंबर लें टाउ के, उनका इंटरसेक्शन टाउ में बिलोंग करे, हमारे पास उस सब कलेक्शन बिलोंग करे। थर्ड बहुत सारे मेंबर लेने कलेक्शन से, हमारे पास सब कलेक्शन से उनका आर्बिट्रेरी यूनिट सब कलेक्शन बिलोंग करे, देन दैट सब कलेक्शन टाउ दैट वाज फ्रॉम द पावर सेट ऑफ एक्स इज सेड टू बी टोपोलॉजी बोला जाता है। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि बात करें, हमने इससे पहले वाले सेशन में बात की थी हमारे पास इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। एक ऐसी टोपोलॉजी या इसे ट्रिवियल टोपोलॉजी बोला जाता है हमारे पास जिसमें ओनली 5 और x ही हो हमारे पास। हम बात कर चुके हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिटेल में पढ़ चुके हैं। पावर सेट ऑफ एक्स हमारे पास कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है हमारे पास, और हर टोपोलॉजी हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी का पार्ट होती है। हर टोपोलॉजी डिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी बीच में लाई करती है। ठीक है जी। थर्ड था हमारे पास प्रूफ भी किया था हमने लास्ट सेशन में। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर इक्वल टू एम्प्टी और देयर कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। देयर कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर एम्प्टी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी फाइनाइट हो हमारे पास। ठीक है, इसका नाम था कोफाइनाइट टोपोलॉजी। प्रूव कर चुके हैं तीनों प्रॉपर्टी लास्ट सेशन में। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास को काउंटेबल टोपोलॉजी। इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर एम्प्टी और देयर कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल। ठीक है जी। आज हमने शुरुआत की हमारे पास, जैसा कि हम लास्ट सेशन में बात कर चुके थे कि पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी क्या होती है, हमने कहा था नेक्स्ट सेशन में प्रूव करेंगे, तो आज हमने स्टार्ट किया प्रूव के बारे में। तो सबसे पहले डिफाइन किया हमने पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी क्या होती है हमारे पास। इट कंटेन्स दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर एम्प्टी और एनी फिक्स्ड पॉइंट बिलोंग टू जी। जैसा कि ध्यान दें आप, यहाँ पे नाम ही हमने नाम दिया है कि दैट इज पॉइंट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड वर्ड को ध्यान दें तो इस टोपोलॉजी हमारे पास या तो एम्प्टी के मेंबर होंगे या कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग करेगा जी के अंदर, उन मेंबर्स के अंदर। तो हमने कहा कि 5 तो हमने डिफाइन किया टोपोलॉजी में। अब W तो हमेशा ही किसी न किसी स्पेस का पार्ट रहेगा, किसी न किसी टोपोलॉजी स्पेस का पार्ट है, तो X तो हमेशा टाउ में जाएगा क्योंकि W X में बिलोंग करता है। तो वो मेंबर जिसमें W बिलोंग करता है, W क्या हमारे पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, एनी फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है जी। तो हमारे पास 5x लेकर टाउ के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास दो मेंबर लें, दोनों इंटरसेक्शन टाउ में दिखाना है। केस 2 बनेगा हमारे पास। केस 1 क्या बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो टाउ में बिलोंग करेगा। दोनों इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, दोनों इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, दोनों नॉन एम्प्टी नहीं होंगे। अब दोनों नॉन एम्प्टी है, टाउ के मेंबर हमारे पास, तो क्या होगा, W G में बिलोंग करेगा, W H में बिलोंग करेगा, W दोनों इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा और W जिसमें बिलोंग करता है वो टाउ में जाता है, तो G इंटरसेक्शन चला गया टाउ के अंदर। ठीक है जी। थर्ड प्रॉपर्टी G1 G2 Gn टाउ से ले लिया हमने, उनका आर्बिट्रेरी यूनिट दिखाना टाउ में जाएगा। दो केस बनेंगे, आर्बिट्रेरी यूनिट टाउ में कब जाएगा, तो 5 इक्वल हो, या 5 इक्वल नहीं है तो हर एक J नॉन एम्प्टी रहा होगा। हर एक J नॉन एम्प्टी रहा होगा तो हर एक J में W बिलोंग करेगा। तो यदि हर एक J बिलोंग तो W सभी के यूनिट बिलोंग करेगा, और जिसमें W जाता है उसी में वो टाउ में जाएगा। तो W यदि यूनिट J में जा रहा है तो यूनिट J टाउ में जाएगा। इट मींस हमने प्रूव कर दिया कि हमने G1 G2 बहुत से टाउ से लिए, उनका आर्बिट्रेरी यूनिट प्रूव कर दिया टोपोलॉजी में जाता है हमारे पास। ये प्रूव कर दिया कि दैट इज ए पॉइंट इंक्लूड टोपोलॉजी बनती है। हम नेक्स्ट बात की पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि नाम ही है पॉइंट एक्सक्लूड टोपोलॉजी। जैसे कि नाम ही है कि पॉइंट एक्सक्लूड होगा, पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे पास। तो इट कंटेन दोज मेंबर ऑफ एक्स आइदर दे आर इक्वल टू कैपिटल एक्स होल स्पेस के इक्वल हो, या कोई फिक्स पॉइंट बिलोंग ना करे जी के अंदर, या जो फिक्स पॉइंट हमारे पास वो जी के कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करे, की बात है। अब एक्स तो टाउ में डिफाइन कर लिया हमने, यहाँ पे ध्यान दें। और यदि जिसमें W ना जाए वो जाते हैं टाउ के अंदर, तो W हमारे पास 5 में बिलोंग नहीं करता क्योंकि 5 में कोई पॉइंट होता ही नहीं, तो 5 टाउ में जाए क्योंकि W 5 में नहीं जाता, जिसमें W नहीं जाता वो जाते हैं टाउ के अंदर। ठीक है जी। तो 5 टाउ में चलेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास G और H दोनों मिलेंगे टाउ से, प्रूव करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन टाउ में जाए। पहला केस हमारे पास यदि x इक्वल है तो टाउ में जाएगा, यदि x इक्वल नहीं है तो क्या दोनों x इक्वल नहीं होंगे, जो x इक्वल नहीं है तो W इसमें बिलोंग नहीं करेगा, यदि टाउ का मेंबर है। और यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास, W H में नहीं जाएगा, W G में जाता है, W H में जाता है, दोनों इंटरसेक्शन में जाएगा, और जिसमें W नहीं जाता वो जाते हैं टाउ के अंदर। तो प्रूव कर दिया इंटरसेक्शन चलेगा टाउ के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट कि G1 G2 Gn टाउ के मेंबर हमारे पास है, प्रूव करना उनका आर्बिट्रेरी यूनिट टाउ में जाए। केस अगेन दो केस होंगे। पहला केस यदि टाउ के इक्वल x इक्वल तो टाउ में जाएगा, यदि x इक्वल नहीं है तो हर एक J क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, हर एक J क्या होंगे, x इक्वल नहीं है तो हर एक J नॉन एम्प्टी होंगे हमारे पास, x इक्वल नहीं होंगे तो W किसी भी J में नहीं जाएगा, W किसी के यूनिट में नहीं जाएगा, तो W यदि किसी में नहीं जाता कलेक्शन के अंदर वो जाते हैं टाउ के अंदर। ठीक है जी।
ये तो हमने एक प्रूव की, पॉइंट इनवर्स टोपोलॉजी, पॉइंट एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी। एक के साथ हमारे पास दो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट की यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी क्या टोपोलॉजी बनता है। तो हमने बात की हमारे पास यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। पहले हमने एग्जांपल किया, हमारे पास एक यदि एक्स हमारे पास इस टाइप का हमारे पास है, टाउ 1 टाउ 2 डिफाइन करें हमारे पास, इनका यूनियन हमने प्रूव किया कि टोपोलॉजी नहीं बनता। और इसी तरह यदि चेक करना हमारे पास दो टोपोलॉजी यूनियन बनता है, तो आप पावर सेट ऑफ एक्स और ये ले लें हमारे पास, तो टोपोलॉजी का यूनियन बनेगा टोपोलॉजी। तो इस तरीके से हमारे पास एक केस हमारे पास है कि दो टोपोलॉजी का बनता है यदि एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी में प्रॉपर्ली कंटेंट हो। ठीक है जी, ध्यान दें। हमने फिर एक बात की मोस्ट इंपोर्टेंट के बारे में, क्या इंटरसेक्शन टोपोलॉजी टोपोलॉजी बनता है, तो प्रूव करो कि दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनता है। तो बहुत ही आसान प्रूफ है, दो टोपोलॉजी देंगे टाउ 1 टाउ 2, हमने ले लिया टाउ 1 टाउ 2 दो टोपोलॉजी है हमारे पास, प्रूव करना दो का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनेगा। तो हमने क्या किया, टाउ 1 टाउ 2 दो टोपोलॉजी हमारे पास लेके चलेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन प्रूव करें, टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 एक टोपोलॉजी बनेगी। तो हमने 5 टाउ 1 में जाएंगे, 5 टाउ 2 में जाएंगे, दोनों इंटरसेक्शन में जाएंगे। तो टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 जो दोनों इंटरसेक्शन का टोपोलॉजी का उसमें 5 बिलोंग करता है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, यदि बात करें जी और एच दो मेंबर लेंगे कहां से, टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, हम प्रूव करेंगे जी इंटरसेक्शन एच बिलोंग करेगा टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से। ठीक है जी। तो पहला हमारे पास जी और एच कहां से लिए थे, टाउ 1 से टाउ 2 से लिए थे, जी और एच टाउ 1 में जाएंगे, टाउ 2 में जाएंगे। अगेन टाउ 1 क्या टोपोलॉजी हमारे पास, अगेन वी कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, जी इंटरसेक्शन एच टाउ 1 में जाएगा, जी इंटरसेक्शन एच टाउ 2 में जाएगा, तो जी इंटरसेक्शन एच दोनों के टोपोलॉजी इंटरसेक्शन जाएगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इससे थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि G1 G2 Gn ले लें हमारे पास टाउ 1 इंटरसेक्शन टाउ 2 से, हम प्रूव करना चाहेंगे कि ऑर्बिटल यूनिट भी टाउ 1 से टाउ 2 में बिलोंग करे। तो पहला केस, यदि G1 G2 Gn ले लिए हमारे पास सभी के दोनों के इंटरसेक्शन से, तो ये जो G1 G2 है सभी टाउ 1 में जाएंगे, टाउ 2 में जाएंगे। यदि G1 G2 Gn टाउ 1 में जाते हैं, टाउ 1 टोपोलॉजी होती है, तो बाय डेफिनेशन टोपोलॉजी वी कैन अप्लाई, वी कैन राइट देयर ऑर्बिटल यूनिट बिलोंग टू टाउ 1, देयर ऑर्बिटल यूनिट बिलोंग टू टाउ 2, अगेन टाउ 2 टोपोलॉजी होती है हमारे पास। अब यदि ये ऑर्बिटल यूनिट टाउ 1 में जाता है, ऑर्बिटल यूनिट टाउ 2 में जाता है, तो ऑर्बिटल यूनिट जाएगा टाउ 1 से इंटरसेक्ट टाउ 2 में जाएगा, क्योंकि सेम करेक्शन टाउ 1 में सेम करेक्शन टाउ 2 में, तो सेम करेक्शन दोनों के इंटरसेक्शन या कॉमन में जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी, तीनों प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट करता है टोपोलॉजी की, तो इट मींस इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी अगेन टोपोलॉजी बनता है। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बनता है। इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं ऑर्बिटल यूनियन ऑफ ऑर्बिटल इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बनता है। तो हमने दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी प्रूव किया, आप प्रूव करेंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बनता है। सिमिलर स्टेप पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कई बार एग्जाम में आई हुई कि हमारे पास प्रूव करो कि दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनता है। सिमिलर स्टेप आप प्रूव करेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बनता है। तो समझे कंसेप्ट को, यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, यदि डेफिनेशन क्लियर है, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और सीखने का एक ही तरीका, एकमात्र तरीका है कि लिख के देखें। जितना ज्यादा आप लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और यदि बात करें टोपोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है मीट्रिक स्पेस, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। तो मीट्रिक स्पेस को बेसिक लेके आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट आते हैं मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, वहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि बात करें उसको, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, क्लोजर पॉइंट, वहाँ पे रियल लाइन के लिए हम पढ़ते हैं। तो सिमिलर स्टेप पे जो मल्टीपल कंसेप्ट है टोपोलॉजी के अंदर भी आप पढ़ने वाले हैं, उन्हीं की तरह पढ़ने वाले हैं। बस आप रियल लाइन के लिए कंसेप्ट क्लियर करें, डेफिनेटली आपको मीट्रिक स्पेस के साथ साथ जो आपका पढ़ेंगे कंसेप्ट, उन्हीं को रिलेट करेंगे टोपोलॉजी के साथ। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही वंडरफुल कोर्स लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेक्चर आप लेने वाले हैं, जिनको आप एंजॉय करने वाले हैं। तो खुश रहें, खुशियां बांटते हैं। और जो नोट्स आपको, जो क्लास नोट्स तो मिलेंगे, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स अलग से दिए जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कोर्स यदि बात करें टोपोलॉजी का, हमने आपको प्रोवाइड किया, जिसको आप एंजॉय करें लगातार हमारे साथ। तो अगेन थैंक यू फ्रॉम विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।